हेलो बच्चों। आज का हमारा न्यूमेरिकल है एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 volt is connected in circuit as shown in figure. Each resistance is of 2 ohm. Find the potential difference across the capacitor when it is fully charged. देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फुल्ली चार्ज्ड। फुल्ली चार्ज्ड का मतलब क्या है? अब कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही, फुल्ली चार्ज्ड हो चुका। मतलब इस पॉइंट के बाद में हमें कोई भी करंट बच्चों नहीं मिलेगी। तो इसको हम चाहे तो सर्किट से रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि आगे कोई करंट जा ही नहीं रही। तो इसके लिए मैंने दोबारा इस सर्किट को इधर बना रखा है, आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करना है? मान लीजिए हम इसका नाम ले लेते हैं ए, ये हो गया पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये रहा हमारा सर्किट, ये रहा पॉइंट ए, this is point B and this is point C. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें निकालना है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं VABC, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों? VAB प्लस VBC के। मतलब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस B और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब निकलेगा? जब हमें AB और BC से फ्लो होने वाली करंट पता हो। तो अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, इस पॉइंट तक आई। यहाँ पर मान लीजिए करंट चली गई बच्चों I1। तो यहां से बेटा कितनी फ्लो हुई? I माइनस I1। अब I1 करंट यहाँ इस पूरे सर्किट में यहां तक ऊपर वाले लूप में I1 करंट फ्लो हो रही है। इस पॉइंट पर आकर दोनों करंट जुड़ जाएंगी। तो फाइनल करंट अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी? I। मैंने आपको पहले भी बताया है सेल से जितनी करंट निकलती है उतनी ही उसमें एंटर होनी चाहिए। तो यहाँ एंटर होने वाली करंट भी I, निकलने वाली करंट भी I। अब हमारे पास यहाँ पे दो लूप हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। दोनों में हम लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लेते हैं? नेगेटिव रेजिस्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने ये डायरेक्शन चूज करी, तो 2 ओम में कितना करंट जा रहा है? I1। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? -2I1। नेक्स्ट इधर नीचे आते हैं, हमारी डायरेक्शन भी ये है, करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -2I1। ओके, अब हमें लूप को करना है क्लोज, यानी अब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, बट करंट की डायरेक्शन तो इधर है I माइनस I1। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या ले लेंगे? +2। करंट कितनी है बच्चों यहाँ? I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। खोलिए इसको, क्या आएगा? -2I1 -2I1 एक और -2। तो ये आपका हो जाता है 2I माइनस 6I1 इज इक्वल टू 0, या फिर I इज इक्वल टू 3I1। इज इट क्लियर? चलिए अब इस सेकंड लूप में चलते हैं। दोबारा हम अपनी डायरेक्शन यही कंसिडर करते हैं। तो बैटरी में हम किधर जा रहे हैं? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि हम इसे लिखेंगे +10। चलिए इस रेजिस्टर में चले, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ गया? -2I माइनस I1। आगे बढ़िए, यहाँ पर है 2, करंट की डायरेक्शन भी वही, हमारी डायरेक्शन भी सेम। तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -2I इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 10। ये हो गया बच्चों -2I, इधर ये -2I, ये हो गया -4I, ये -2 ये माइनस, ये हो गया +2I1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से I की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? ये हो जाती है 10 - 4 × 3I1 + 2I1 इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू कितनी आई? 10 - 12I1 + 2I1 इज इक्वल टू 0। यानी कि I1 हमारे पास कितना आ जाता है? I1 हमारे पास आ जाता है बच्चों, I1 की वैल्यू 1 एम्पियर। ठीक है, I1 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन से I कितना हो गया? तो I हो जाता है 3 एम्पियर।
तो फिर I माइनस I1 कितना हो जाता है? 3 माइनस 1 यानी कि 2 एम्पियर। इज इट क्लियर? यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ फ्लो होने वाली करंट है 3 एम्पियर, यहाँ पर I1 जा रही है, ये है 1 एम्पियर, ये जो I माइनस I1 है ये कितना है बच्चों? 2 एम्पियर। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। तो अब इसमें कितनी करंट गई? अब यहाँ पर वैल्यू इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो VABC जो कि किसके इक्वल है? VAB के। तो VAB क्या हो गया? 2 इंटू करंट कितनी है? I1 प्लस, अब BC कितना है? 2, इसमें करंट कितनी है? I। तो ये हो गया 2 इंटू I। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 2, I1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2, I की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आती है? ये वैल्यू आती है 2 प्लस फिर 2 6 यानी कि 8 वोल्ट। इज इट क्लियर? यानी कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल आएगा ये कितना आएगा? 8 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। इज इट क्लियर? थैंक्स अ लॉट।